नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आपका पहला सवाल है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया संलयन कहलाती है, यानी फ्यूजन कहलाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 600 मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर लीजिएगा। अगला सवाल है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? आपका उत्तर हो जाएगा यकृत में बनता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लोहा, क्योंकि खून में लोहा ही तो पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है उसके फिलामेंट में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? डायमंड है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणों से बचाती है? ओजोन परत किस प्रकार के किरणों को बचाती है? तो परावैंगनी किरणें, यूवी रेज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन परत बचाता है, इस किरण को आने से नहीं पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। आपका अगला सवाल है, किस जीव को अपने पूरे जीवन में कभी पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है? तो कंगारू रैट, कंगारू चूहा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये पूरी ज़िंदगी भर पानी ना पिए तभी ये जी सकता है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। आपका अगला नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रेडियोधर्मी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो मांसपेशी ऊतक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है?
मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आपका उत्तर हो जाएगा ओवम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर क्या है? तो आपका उत्तर हो जाए भार स्थान के अनुसार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ती है उस पर? तो बढ़ती है। किसी पदार्थ पर अगर तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में प्रभाव पड़ता है तो वो बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा तत्व जलने पर हरा रंग उत्पन्न करता है? कौन सा तत्व जब जला दो तो हरा रंग उत्पन्न करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को अगर जलाने पर हरे रंग में बदलता है। आपका उत्तर सोडियम नहीं होगा दोस्तों, तांबा होगा। तांबा को जलाने पर हरा रंग उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, न्यूटन का पहला नियम किस संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है पृथ्वी पर। आपका अगला सवाल है, दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसे किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पाश्चुरीकरण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाश्चुरीकरण से गुजारा जाता है दूध को पीने योग्य बनाने के लिए। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बुध। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 विधियां होती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे पहला जीवित प्राणी कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो लाइका नामक एक कुत्ता था। कुत्ते को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया। आपका अगला सवाल है, शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कुल कितने लीटर रक्त होते हैं? 4 से 5 लीटर होते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यकृत है। ऑप्शन बी आपका सबसे बड़ा अंग ये हो जाएगा दोस्तों त्वचा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है। आपका अगला सवाल है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य में कौन सा ईंधन कार्य होगा? तो हाइड्रोजन कार्य करेगा भविष्य में।
भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के कारण संभव हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस गैस को हंसने वाली गैस, लाफिंग गैस कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दूरी का मापक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका लास्ट सवाल है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कान में जो पाई जाती है स्टेपिस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टेपिस आपका सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।